लगा शिकवा खत्म हो गया। चमत्कार उसी पल में हुआ। प्रकट हुआ नरसिंह देव। बगनखा गाड़ पेट में चीर दिया उदर खान का। क्रूर दैत्य का वध किया। श्रीनिवास कुटुंबले की इन पंक्तियों के साथ हम आपको बता दें कि श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की इस शौर्य गाथा में अफजल खान भटारी का वध हो चुका था। जहां औरंगजेब, अंग्रेज, कुतुब शाही, आदिल शाही सब सोच रहे थे कि अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म कर देगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान भटारी को ही धूल में मिला दिया था। इसके तुरंत बाद तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में मराठा सैनिक अफजल खान और आदिल शाही सेना के ऊपर किसी योद्धा की तरह कूद पड़े और उनके 3000 सैनिकों को जन्नत की सैर करवा दी। वो तारीख थी 10 नवंबर 1659 और इसी दिन को बैटल ऑफ प्रतापगढ़ भी कहा जाता है। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ को इतिहास के पन्नों में अफजल खान के वध के लिए जाना जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने साफ शब्दों में अपनी सेना को आदेश दिया था कि कभी किसी की हत्या उसके धर्म को देखकर नहीं की जाएगी। सभी धर्मों को सम्मान दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आज जितने लोग भी सेक्युलर होने की कस्में खाते हैं, उन सभी से ज्यादा सेक्युलर थे श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज। यही खूबी उन्हें महान छत्रपति बनाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी में काफी संख्या में मुस्लिम भी काम करते थे और वो मुस्लिम सेना नायक छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते थे। आपको बता दें कि हिंदवी स्वराज के लिए लड़ाई कभी किसी एक धर्म से नहीं थी, बल्कि आम लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ थी। वो महायुद्ध उभरते हुए भारतवर्ष के लिए थी। प्रतापगढ़ जीतने के बाद 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला दुर्ग पर भी अपना कब्जा किया। आपको बता दें कि पन्हाला किला आज के कोल्हापुर के मुख्य शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और पूरे दक्कन क्षेत्र में सबसे बड़ा किला है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज्य की सेना कोंकण पट्टी को अपने कब्जे में करते हुए मिरज तक पहुंच गई और उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। मिरज भारत के महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में स्थित एक शहर है। मिरज बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के अंदर ही आता था। इसीलिए साल 1660 में आदिल शाही हुकूमत ने सिद्दी जौहर को स्वराज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। सिद्दी जौहर एक बलशाली सेनापति था जो 40,000 की विशाल फौज को लेकर स्वराज को खत्म करने की मुहिम पर निकला। जैसे ही सिद्दी जौहर के निकलने की खबर छत्रपति शिवाजी महाराज को मिली, उन्होंने अपने मराठों की सेना से कहा, वीर मराठों, सिद्दी जौहर को स्वराज की सीमा में घुसने से पहले ही रोकना होगा। ये बात कहते ही छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ की तरफ निकल गए। सिद्दी जौहर भी रणनीति में कमजोर नहीं था और उसने अपनी विशाल सेना के साथ पन्हालगढ़ की घेराबंदी कर दी। तब छत्रपति शिवाजी का मानना था कि वर्षा काल नजदीक है, सिद्दी पन्हालगढ़ में ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाएगा। लेकिन पहली बार महाराज की सोच गलत निकली। सिद्दी जौहर भारी बारिश के बीच में भी पन्हालगढ़ को घेरे हुए अपना डेरा डाले बैठा रहा। इसी के साथ पन्हालगढ़ के चारों तरफ सिद्दी जौहर की ऐसी घेराबंदी थी कि एक पक्षी भी उसे पार नहीं कर सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना को सिद्दी जौहर की विशाल सेना ने पन्हालगढ़ में चारों तरफ से घेरा हुआ था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। देखते देखते पूरे 4 महीने बीत गए। पन्हालगढ़ के दुर्ग में वीर मराठा सैनिकों के पास अनाज भी खत्म होने लगा था। बाहर से किसी भी तरह की मदद पन्हालगढ़ दुर्ग के अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि बाहर सिद्दी जौहर की खतरनाक सेना ने घेराबंदी करके रखी हुई थी। पन्हालगढ़ दुर्ग में जब मराठा सैनिकों के लिए अनाज खत्म होने लगा, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई। वो योजना कुछ ऐसी थी कि पहाड़ी के बीच बने संकरे रास्ते से किसी तरह विशालगढ़ पहुंचा जाए। विशालगढ़ वहां से 80 कोस दूर था, मतलब आज की गिनती में 144 किलोमीटर। उस 144 किलोमीटर का रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था, बल्कि पहाड़ी, पत्थर, जंगल, खतरनाक खाइयों से भरा हुआ
भीषण बरसात में उस रास्ते पर चलना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन इसके अलावा स्वराज की सेना के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इतनी कम सेना के साथ सिद्दी जौहर की विशाल सेना से युद्ध करना कोई समझदारी का फैसला नहीं होता। सिद्दी जौहर को भ्रमित करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ जौहर को एक संदेश भेजा गया। यह संदेश वीर बाजी प्रभु देशपांडे और आबाजी लेकर गए थे। उस संदेश में कहा गया था कि शिवाजी राजे सिद्दी जौहर से संधि करने खुद उसके शिविर में आने वाले हैं। सिद्दी जौहर भी इस बात को मान गया, क्योंकि वो चाहता था कि शिवाजी महाराज उसकी शिविर में आए और वो उन्हें वहीं खत्म कर दे। अब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आने वाली है जिससे सिद्दी जौहर को चकमा दिया गया था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अच्छे से पता था कि सिद्दी जौहर उससे संधि नहीं करेगा। तब इस महागाथा में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के एक वीर सैनिक शिवानाई काशिद की एंट्री हुई। वीर सैनिक शिवानाई काशिद देखने में पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह नजर आता था। कई मराठा सैनिक उसे प्रति शिवाजी भी पुकारा करते थे। तब बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवानाई काशिद से सवाल करते हुए पूछा था कि क्या तुम शिवाजी राजे की तरह बनकर सिद्दी जौहर से मिलने जाओगे? लेकिन याद रखना, तुम जीवित लौटकर वापस नहीं आओगे। इसके जवाब में वीर सैनिक शिवानाई काशिद ने कहा था, अगर मैं एक क्षण भी शिवाजी राजे बनकर जी सकता हूं तो मेरा जीवन सफल है। ये मेरे प्राण उन्हीं की सेवा के लिए हैं। स्वराज के लिए अगर मेरे प्राण जाते हैं तो मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। इसके बाद तेज बारिश के बीच पन्हालगढ़ के दुर्ग से दो पालकियां निकली। पहली पालकी में छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए थे और दूसरी पालकी में वीर सैनिक शिवानाई काशिद छत्रपति शिवाजी महाराज के वेश में स्वराज्य का ध्वज लेकर बैठ गए। जिस पालकी में शिवानाई काशिद छत्रपति शिवाजी महाराज का वेश धारण करके बैठे हुए थे, वो पालकी कुछ मराठा सैनिकों के साथ सिद्दी जौहर के शिविर की तरफ बढ़ गई। शिवानाई काशिद के साथ उन सभी मराठा सैनिकों को मालूम था कि वो अपनी जिंदगी के अंतिम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सिद्दी जौहर के शिविर में भी छत्रपति शिवाजी महाराज को जान से खत्म करने की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस पल का इंतजार सिद्दी जौहर पिछले 4 महीने से कर रहा था। जिस पालकी में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे थे, वो पालकी 600 मराठा सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ कठिन और दुर्गम रास्तों से निकल गई। इस टुकड़ी की अगुवाई एक ऐसे योद्धा कर रहे थे जिनकी दहाड़ मात्र से 12 मावल की रियासतें कांपती थी। उनका नाम वीर बाजी प्रभु देशपांडे था। उनके साथ उनके भाई बाजी प्रभु देशपांडे भी थे। अंधेरी रात में वर्षा ऐसे हो रही थी जैसे आने वाले प्रलय की दस्तक हो। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए पूरे दमखम के साथ स्वराज की सेना छत्रपति शिवाजी महाराज की पालकी को लेकर विशालगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ वीर सैनिक शिवानाई काशिद की पालकी सिद्दी जौहर के शिविर में पहुंची। पालकी से शिवानाई काशिद उतरे। कुछ देर के बाद ही सिद्दी जौहर को पता चल गया कि ये श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं। सिद्दी जौहर के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने दामाद सिद्दी मसूद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे भेजी। इस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज की पालकी घोड़खिंड तक पहुंच चुकी थी। घोड़खिंड एक दर्रा था जहां से घोड़े निकला करते थे। अभी यहां से विशालगढ़ काफी दूर था। तब वीर बाजी प्रभु देशपांडे को पता चला कि सिद्दी जौहर को उनकी सेना के बारे में पता चल गया है और एक बड़ी करीब 5000 सैनिकों की सेना शिवाजी महाराज के पीछे विशालगढ़ की तरफ आ रही है। तब वीर बाजी प्रभु देशपांडे को एहसास हुआ कि अगर वो सब इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो सिद्दी जौहर के सैनिक बहुत जल्द शिवाजी महाराज तक पहुंच जाएंगे। इसलिए तब वीर बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज से कहा था, राजे, आप आधे सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ कूच करिए। मैं अपने 300 मावलों के साथ उस सिद्दी जौहर के सैनिकों का यहीं घोड़खिंड में इंतजार करता हूं। जब आप विशालगढ़ सुरक्षित पहुंच जाएं, तो यहां से 3 बार तोप दागिएगा। तब ये सिद्दी जौहर का एक भी सैनिक इस घोड़खिंड को पार नहीं कर पाएगा। आज लाखों के पालनहार शिवाजी राजे की सुरक्षा ये बाजी करेगा। राजे, आगे बढ़िए।
हिंदवी स्वराज की जय हो। हर हर महादेव। ये सुनने के बाद श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था कि वो वीर बाजी प्रभु देशपांडे को अब अंतिम विदाई दे रहे हैं। शिवाजी महाराज आधे सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ बढ़े और घोड़खिंड में बाजी प्रभु देशपांडे 300 मावलों के साथ सिद्दी जौहर की विशाल सेना का इंतजार करने लगे। अगर हम रेशो की बात करें तो उस युद्ध में एक मराठा 100 सैनिकों से लड़ाई करने वाला था। तारीख थी 13 जुलाई सन 1660। वीर बाजी प्रभु देशपांडे ने दोनों हाथों में बहुत भारी तलवारें पकड़ी। सामने से सिद्दी जौहर की विशाल सेना आ रही थी। बाजी प्रभु देशपांडे के साथ पूरे 300 मराठा सैनिकों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया और अपनी जिंदगी के अंतिम संग्राम में कूद गए। वीर बाजी प्रभु देशपांडे ने सिद्दी जौहर के सैनिकों पर बेतहाशा वार किया। दुश्मन सैनिकों को नाकाबंदी तोड़ने से रोकने के लिए अपने शरीर को दीवार की तरह इस्तेमाल किया। वीर बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में 300 मराठा सैनिकों ने 18 घंटे तक सिद्दी जौहर की विशाल सेना को घोड़खिंड का दर्रा पार करने नहीं दिया। विशालगढ़ दुर्ग से तोप के धमाके की आवाज आई। घायल वीर बाजी प्रभु देशपांडे और उनके वीर मराठों को पता चल गया कि शिवाजी राजे सुरक्षित दुर्ग पहुंच गए। इसके बाद वीर बाजी प्रभु देशपांडे के सैनिकों ने शिवराय को अंतिम बार प्रणाम किया और इस राष्ट्र हिंदवी स्वराज लाखों के पालनहार शिवाजी महाराज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस ऐतिहासिक युद्ध को पवनखिंड या फिर इंडियन 300 के नाम से भी जाना जाता है। नमन है वीर बाजी प्रभु देशपांडे और सभी मराठा सैनिकों को जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। अब ये शौर्य गाथा साल 1663 में पहुंचेगी। आखिर क्या हुआ था साल 1663 और 1664 में? कौन था शाहिस्ता खान? इसी के साथ जानेंगे आखिर क्या हुआ था सूरत में, कैसे काटी गई थी शाइस्ता खान की 3 उंगलियां। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा। जय मराठा, जय भारत।